नमस्ते दोस्तों हम सब ने बचपन से लेकर अभी तक कई बार ये कहानी सुनी है कि एक कल्प वृक्ष होता है और उससे हम जो भी मनोकामना हमारी करते हैं वो पूर्ण हो जाती है। आज मैं आपको वही कहानी फिर से सुनाना चाहता हूँ। आप सबने सुना होगा कि एक व्यक्ति था जो जंगल में पैदल चल रहा था, पैदल चलते जा रहा था, चलते जा रहा था, चलते जा रहा था और बहुत लंबा वो आगे निकल गया। अब वो जब बहुत लंबा आगे निकल गया तो काफ़ी थकान हो गई, उसके हाथ पैर दुखने लगे, शरीर में बहुत दर्द होने लगा। तो वो पेड़ के नीचे सो गया। अब पेड़ के नीचे सो गया, आराम से सोता रहा 5-6 घंटे तक। उसने अच्छी नींद ली गहरी। उसके बाद में वो उठा तो उसे भूख लगने लगी। तो उसने सोचा कि कितना अच्छा होता कि अगर मुझे यहाँ कुछ खाने के लिए मिल जाता। और ये सोचते हुए वो जो भी सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती थी खाने की, उनके बारे में वो सोचने लगा, अच्छे अच्छे पकवानों के बारे में सोचने लगा। तो उसी समय उसके सामने वो सब अच्छे स्वादिष्ट पकवान आ गए। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने वो सारी चीज़ें खाई, बड़े स्वाद से खाई, खूब पेट भर के खाई। फिर थोड़ी देर उसने आराम किया। फिर उसने सोचा यार मुझे बड़ा अच्छा खाना मिल गया यहाँ की जगह, तो हो सकता है मुझे तो अच्छी चीज़ें पीने को भी मिल जाएं। तो उसने अच्छे अच्छे पेय पदार्थों के बारे में सोचा, मदिरा के बारे में सोचा। उसको वो सब चीज़ें उपलब्ध हो गई। उसने अच्छे से पी लिया। अब उसने अच्छे से खा लिया, उसने अच्छे से पी लिया। अब उसके मन में विचार आने लगा कि यार ये क्या हो रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ वही मुझे मिल रहा है। हाँ, यहाँ ज़रूर कोई भूत होगा जो मुझे ये सब चीज़ें दे रहा है। वो भूतों के बारे में सोचने लगा। तो थोड़ी देर में उसके सामने भूत आ गए। अरे बोले, अरे बाप रे, भूत आ गए, ये तो मेरी पिटाई करेंगे। तो वो भूत उसकी पिटाई करने लगे। अब भूतों से पिटाई होने लगी तो वो सोचने लगा, अरे बाप रे, मैं तो मर जाऊंगा, ये लोग तो मुझे मार डालेंगे। तो भूतों ने उसकी पिटाई कर करके मार डाला। तो उसके साथ में क्या हुआ कि उसने खाना मांगा तो उसको बहुत अच्छा खाना मिला। उसने पीने के लिए जो भी चीज़ें मांगी उसको अच्छे अच्छे पेय पदार्थ मिले। उसने भूतों के बारे में सोचा, भूत आ गए। उसने पिटाई के बारे में सोचा, पिटाई हो गई। उसने मृत्यु के बारे में सोचा, उसकी मृत्यु हो गई। सब कुछ उसके साथ में हो गया। तो ये सब कुछ क्यों हुआ उसके साथ में? क्योंकि वो जहाँ लेटा था वो एक कल्प वृक्ष था। और वो कल्प वृक्ष, उसने जो जो वो सोच रहा था वो उसको मिलती जा रही थी। और वो जिस जंगल से चलते चलते जा रहा था, तो वो चलते चलते वो स्वर्ग में पहुंच गया था। और स्वर्ग में वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। तो वो जो भी मांग रहा था वो उसको मिलते हुए जा रहा था। दोस्तों, ये कल्प वृक्ष जो है, ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, जो उस व्यक्ति के साथ में हो रही, वो सभी चीज़ें हमारे साथ में भी हो रही। हमारे अंदर भी वही कल्प वृक्ष है। ये जो कहानी है कि एक सिंबल है कि हर एक व्यक्ति का जो मन है वो एक कल्प वृक्ष है। और उस कल्प वृक्ष से आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। आप आपके शरीर के स्तर पे, आपके मन के स्तर पे, आपकी भावनाओं के स्तर पे और आपकी ऊर्जा और विचारों के स्तर पे, आप अगर जो भी चीज़ें मांग रहे हैं वो चीज़ें आपको मिल रही हैं। होता क्या है कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें बनी हैं सब उसी के द्वारा बनी हैं। हम जो भी चीज़ हमारे जीवन में लाना चाहते हैं, हम जो भी चीज़ हमारे जीवन में बनाना चाहते हैं, सबसे पहले हम उसका विचार हमारे मन में ही लेके आते हैं। हम मन में ही कल्पना करते हैं। इस संसार में जितने वैज्ञानिक हुए हैं, जितने साइंटिस्ट हुए हैं, जितने लोग हुए हैं जिन्होंने जो भी चीज़ें डिस्कवर की है या इन्वेंट की है, वो सब चीज़ें पहले उनके मन में आई और मन के बाद में फिर यहाँ की जगह प्रकृति में उत्पन्न हुई वो चीज़ें। तो इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो सबसे पहले मन में ही उत्पन्न होता है, सूक्ष्म जगत में उत्पन्न होता है। और सूक्ष्म जगत से फिर भौतिक जगत में उसकी उत्पत्ति होती है। अब कोई ये कह सकता है कि मैं मन में बहुत सारी चीज़ें सोचता हूँ, वो सारी चीज़ें क्यों नहीं होती है? फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आपका फोकस कितना है, आप कितना उसको चाहते हो। कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे घर लेना है, वो भगवान के पास में जाता है, मंदिर में जाता है, प्रार्थना करता है, भगवान मुझे एक अच्छा घर मिल जाए,
आप मुझे एक अच्छा घर दे दो। 50 लाख रुपए का घर वो चाहता है। वो मंदिर में प्रार्थना करके आता है और घर आके सोचता है कि यार मेरे पास में तो 50 रुपये हैं जेब में, मुझे 50 लाख का मकान कैसे मिलेगा। तो उसने एक प्रार्थना की, उसने मन में एक विचार उत्पन्न किया कि मुझे अच्छा घर मिल जाए, 50 लाख का घर मिल जाए। पर तुरंत ही उसने उसके दूसरी तरफ उसके मन में विचार आने लगे कि मुझे कैसे मकान मिलेगा, मुझे 50 लाख का मकान कैसे मिलेगा जबकि मेरे जेब में 50 रुपये हैं। तो फ़र्क यहीं पे आता है कि उसके मन में कितना संतुलन है, उसके मन में कितना फोकस है। अगर हम हमारे शरीर के स्तर पर, अगर हम हमारे मन के स्तर पर, अगर हम हमारी भावनाओं के स्तर पे और विचारों के स्तर पे कोई भी चीज़ मांगते हैं और वो चारों चीज़ें एक समन्वय में होती हैं, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारा विचार, अगर वो चारों चीज़ें एक संतुलन में हो, एक समन्वय में हो और पूरे फोकस के साथ में फिर हम वो चीज़ की प्रार्थना करें या वो चीज़ हम मांगें, तो वो चीज़ इस संसार में ज़रूर प्रकट होगी, मैनिफेस्ट होगी। ये इस प्रकृति का नियम है। ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे होने वाली है। आपका काम है कि आप पूरी श्रद्धा के साथ में अपने चारों आयामों को संतुलित करके अपने शरीर के स्तर पे, अपने मन के स्तर पे, अपनी भावना के स्तर पे, अपनी ऊर्जा के स्तर पे पूरी तरह से फोकस्ड होकर किसी चीज़ का विचार इस प्रकृति में छोड़ें, इस प्रकृति में उस वाइब्रेशन को ब्रॉडकास्ट करें। फिर वो प्रकृति आपके सामने किसी भी तरीके से उस चीज़ को लेके आएगी। वो उस प्रकृति का दिमाग है, वो उस प्रकृति का काम है कि वो उसको कैसे लेके आएगी। वो जो सोर्स जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, वो सोर्स ही आपके अंदर है। उसी सोर्स से आपका शरीर चल रहा है, उसी सोर्स से आपके शरीर की हर कोशिका, हर प्रक्रिया, आपके शरीर में लाखों करोड़ों प्रक्रियाएं प्रतिक्षण चल रही। वो सारी प्रक्रियाएं वो सोर्स के कारण ही चल रही है। आप, मैं, हम सब वो उसी सोर्स का हिस्सा है जिससे कि इस प्रकृति का निर्माण हुआ है। क्या इस प्रकृति से, इस सृष्टि से कोई अच्छी सृष्टि बनाई जा सकती है? इससे ज़्यादा व्यवस्थित कुछ बनाया जा सकता है? तो वो जो सृष्टा है, जो आपके अंदर है, जिसका अंश आपके अंदर है, वो सृष्टा आपकी लाइफ में आपको जो चाहिए वो ला के देगा। उसने वो कल्प वृक्ष आपको दिया है। वो सृष्टा को खुद आने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मन है हमारा, वो सृष्टा का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो निर्माता का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ईश्वर का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके माध्यम से हम जो चाहे वो ज़िंदगी में लेकर आते हैं। होता बस ये है कि हम कभी कोई चीज़ चाहते हैं, दूसरे ही क्षण हम दूसरी चीज़ चाहते हैं, तीसरे क्षण हम तीसरी चीज़ चाहते हैं। और हम जो चीज़ मांग रहे होते हैं, हम जो चीज़ चाह रहे होते हैं, उस पर भी हमको खुद को ही भरोसा नहीं होता है कि ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ये मैं डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता हूँ। हमारे मन में जो हर घंटे या 24 घंटे जो 60,000 से 90,000 विचार आते हैं, उन विचारों में हम 5% ही पॉजिटिव सोच पाते हैं। 95% तो वेरियस रीज़न के कारण नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। तो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हम जैसा चाहते हैं वैसे नहीं हो पाती, कभी होती, कभी नहीं होती, क्योंकि हमारा पूरा फोकस नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में आप जैसा चाहें वैसा हो, तो आपको आपके शरीर के स्तर पे, आपके मन के स्तर पे, आपकी भावनाओं के स्तर पे, आपके विचार के स्तर पे एक समन्वय बनाना होगा, एक संतुलन बनाना होगा। और उस संतुलन को लेकर, उस संतुलन के आधार पे आपको फोकस बनाना होगा। और फिर आप जिस भी चीज़ पर फोकस करेंगे वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाएगी। यही हमारे वेदों में बताया है, यही हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों में बताया है, यही सारे ऋषि मुनियों ने बताया है। जितने फिलोसोफर हुए हैं, सारे साइंटिस्ट हुए हैं, उन सब लोगों ने यही चीज़ बताई है कि फोकस्ड होके आप अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ चाहते हैं और फिर पूरी ऊर्जा के साथ में उसको प्राप्त करने में लग जाते हैं। ईश्वर आके आपके हाथ में देने वाला नहीं है, सृष्टा आपके हाथ में देने वाला नहीं है, पर वैसी परिस्थितियाँ, वैसी सिचुएशन आपकी लाइफ में होने लगेगी, वैसे लोग, वैसे आइडियाज़, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ जाएंगी, जिससे कि आपकी जो भी विश है, आप ज़िंदगी में जो भी चाहते हो, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, वो जो कल्प वृक्ष है जिसकी आपने कल्पना की है, जिससे सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वो कल्प वृक्ष आपके अंदर है, आप स्वयं हैं। और आप अपने जीवन में जो चाहें वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं।
तो ध्यान रखिए, अपने विचारों का ध्यान रखिए, अपनी भावनाओं का ध्यान रखिए कि वो किस तरह के विचार आपके अंदर चल रहे हैं। जागरूक बनिए, कॉन्शियस हो जाइए आज से, और कॉन्शियसली किसी विचार के बारे में सोचिए, फोकस्ड होकर सोचिए, और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको मैं जिन विषयों पे बात करता हूँ उन विषयों में अगर आपको कोई भी और अधिक जानकारी चाहिए हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का ज़रूर जवाब दूंगा। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आपको आगे जो भी और वीडियोज़ आएँ उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। बेल आइकन को हिट कर दीजिए तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।